इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए 14 रोज़ की तोसी कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर्कुलर जारी कर दिया। FBI के सर्कुलर के मुताबिक अब 14 अक्टूबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए जा सकेंगे। गोशवारे जमा कराने की तारीख में इजाफा मुख्तलिफ तजारती तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और अवाम की दरख्वास्तों पर किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता होकर 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 140 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल 154 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। बढ़ाते हो तो 10 रुपये बढ़ाते हो, आप बढ़ाते हो तो 8 रुपये बढ़ाते हैं, 9 रुपये बढ़ाते हैं, और कम करना है तो 2 रुपये और 7 पैसे। तो ये कौन सा इंसाफ? हुकूमत ने जो 2 रुपये पेट्रोल कम किया, ये 2 रुपये तो बच्चे भी नहीं लेते। ये इन्होंने जो है वो आवाम को लॉलीपॉप दे दिया है। अगर पेट्रोल कम करना है तो 15 से 20 रुपये करें, ताकि जो आवाम है, मजलूम आवाम है, उन्हों को तो फ़ायदा होए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना। शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर-ए-आज़म कामला और ख़ानदान के अफराद भी हम सफ़र। शहबाज शरीफ जनरल असम्बली से खिताब के बाद जुमा और हफ्ता की दरमियानी रात को लंदन पहुंचे थे। आर्टिकल 63 नजरसानी केस समात के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिख दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त में लिखा, आर्टिकल 63 नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर था। चारों जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समात करना थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। समात के हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा था, लेकिन आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर समात कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। पहली समात के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। इससे पहले लिखे ख़त में जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस बेंच में बैठने की माजरत की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तश्कील करदा बेंच पर आइनी सवालात उठाए थे। जस्टिस मुनीब ने मुकदमात की समात की टी रूम में भी मौजूद थे। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब बेंच में आकर अपनी राय देते। जस्टिस मुनीब अख्तर की आर्टिकल 63 नजरसानी केस के बेंच में बैठने से माजरत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब का ख़त अदालत में पढ़कर सुनाया। कहा, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करना बंद नहीं कर सकती, हमें यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की पहली समात का हुक्मनामा भी जारी। अदालत ने लिखा, रजिस्ट्रार हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फ्राहम करे। रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त करे। जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर बेंच असर-ए-नौ तश्कील दिया जाएगा। मुकदमे की समात आज फिर होगी। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आर्टिकल 63 नजरसानी केस के बेंच की तश्कील पर एतराज़ भी उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए फुल कोर्ट बनाने की सदा कर दी। लिखा कि कमेटी तभी बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। ये बात रिकॉर्ड पर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। कमेटी की तश्कील दुरुस्त ना हो तो मामला फुल कोर्ट को देखना चाहिए। आर्टिकल 63 नजरसानी केस का बेंच भी कानूनी नहीं। इस केस में चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले को चैलेंज किया गया है। दोनों जजेस खुद को बेंच से अलग कर लें। दूसरी तरफ मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, 63 की तशरीह से सियासत में एक कैंसर का खात्मा हुआ। पहले मेंबरान पार्लियामेंट अपना वोट बेचकर हुकूमत बनाते और गिराते थे। आर्टिकल 63A का अदालती फैसला गलत है, इसे ठीक होना चाहिए। गलतियाँ ठीक हो रही हैं तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, आइनी तरमीम के ज़रिए हम सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। बानी PTI 9 मई ना कराते तो उनसे बात हो सकती थी। आइनी तरमीम से मुतालिक असम्बली की कमेटी में मौलाना फजल रहमान ने कहा, कुछ वक्त चाहिए। मौलाना का मुतालबा मानकर कमेटी में बहस रोक दी। आइनी तरमीम में तमाम चीज़ें आम आदमी के हक़ में हैं। नवाज शरीफ की मंजूरी और इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं होता।
हमारा वन पेज पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। बानी पीटीआई का वन पेज और एजेंडा अपना था। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िका तौर पर अपील के हक में फैसला दिया। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनज़र नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनज़र रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। मुशावरत का नतीजा हमारे सामने इत्तफाक की सूरत में आया। तनाज़ा जब आइनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जज खुद लगाने का कहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ट्रिब्यूनल्स में जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन भी कालादम हो गए। विफाक ने सैलाब मुतासरीन के $400 मिलियन अपनी जेब में रख लिए। अब IMF से $7 अरब मिलेंगे, वो भी विफाकी हुकूमत अपने पास रखेगी। विफाकी हुकूमत खुद कुछ रकम खर्च करके वावा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा विफाक ने 2022 से अब तक सैलाब मुतासरीन के लिए एक घर भी नहीं बनाया। बलूचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन की बहाली नून लीग के साथ मुआहदे का हिस्सा थी। वर्ल्ड बैंक का फंड सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर पर ही खर्च होगा। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का मंसूबा मैंने आलमी बैंक को दिया था। मजीद कहा पहले वकीलों की सियासत होती थी, अब जजेस की सियासत भी होती है। जजेस के तकर्रुर का तरीक़ेकार तब्दील करना होगा। जुडिशल और पार्लिमानी कमेटी को जम करने पर इत्तफाक राय नजर आ रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने के लिए 8 शराइत आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक JUIFA ने आर्टिकल 63A में तरमीम और मिलिट्री कोर्ट्स में सर्विलेंस के ट्रायल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। JUIFA की पहली शर्त है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बरकरार रहेगी। आइन के आर्टिकल 8 में कोई तब्दीली नहीं होगी। आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। आर्टिकल 63A में तरमीम तस्लीम नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले काबिल कबूल नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं किया जा सकता। रात की तारीख में आईनी तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। 2 हफ्ते पहले काबीना असम्बली और सेनेट बैठे रहे कि आईनी तरमीम करनी है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है आइन सियासत और जमात से बालातर है। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क का मुआशी और सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। हुकूमत का PTI रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसे में की गई तकारीर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत दरख्वास्त जमा करवाएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। वज़ीर आला KP ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पर औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI की ख़वातीन जेल में हैं, क्या वो औरतें नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरीम नवाज़ ही रह गई हैं? पंजाब पुलिस को वार्निंग देते हुए मुझे फिर रोका गया तो जवाब देंगे। वज़ीर आला हूँ, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बेमुकाबला पंजाब से विफाक को नुकसान होगा। KP में दहशतगर्दी की आग लगी है लेकिन बांसुरी बजा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के वज़ीर आला के KP पर जवाबी वार। कहा पंजाब के बच्चों को लैपटॉप, स्कॉलरशिप और इलेक्ट्रिक बाइक्स मिल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। हुकूमत पंजाब का पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। दस्तावेजात के मुताबिक 76 लग्जरी गाड़ियां 61 करोड़ 24 लाख रुपए में खरीदी जाएंगी।
पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 22 करोड़ रुपए मालियत की 29 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। SNGAD के अफसरों के लिए 9 करोड़ 96 लाख मालियत की 15 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सूबाई वज़रा के प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख रुपए की 30 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गंदम इंपोर्ट स्कैंडल के बाद चावल की एक्सपोर्ट का स्कैंडल भी सामने आ गया। रवां साल यूरोप एक्सपोर्ट किए गए चावलों की बड़ी खेप पर एतराज़ात लग गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 120 अरब रुपये से ज़ायद के चावल की खेप वापस होने का खदशा। यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट किए गए चावलों में GMO और ख़तरनाक ज़रूरी अद्वियात की आजमाइश। एक्सपोर्ट की गई बासमती चावल की 45 वैरायटियों में से ख़तरनाक ज़रूरी अद्वियात की आजमाइश पाई गई। IPPs का मसला जल्द हल होने जा रहा है। बिजली की फी यूनिट कीमत जल्द कम होगी। IPPs के तमाम मुआहदे दोबारा होंगे। गवर्नर सिंध कामरान रसूरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मईशत को बेहतर करना है तो अवाम आदमी के कारोबार को अहमियत देनी होगी। छोटे कारोबार की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की मईशत मजबूत नहीं हो सकती। फी यूनिट बिजली और महंगाई भी कम होने जा रही है। सूद भी डबल डिजिट से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ जाएगा।